राजस्थान के एक वीरान इलाके में स्थित है एक प्राचीन हवेली, जिसे लोग कुलधरा हवेली के नाम से जानते हैं। यह हवेली एक सुनसान गांव के किनारे खड़ी है, जिसे लेकर कई डरावनी कहानियां और रहस्यमयी दास्तानें जानी जाती हैं। लोग इसे श्रापित मानते हैं और कई पीढ़ियों से इस स्थान से दूर रहते आए हैं। हालांकि कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन हवेली के बारे में जो लोक कथाएं प्रचलित हैं वे आज भी लोगों की जुबान पर हैं। कई लोग इसे देखने आते हैं, लेकिन रात बिताने की हिम्मत बहुत कम लोग ही जुटा पाते हैं। यह कहानी उसी काल्पनिक और डरावनी माहौल में बसी हुई है जहां सत्य और कल्पना का मेल होता है। यह कहानी उस समय की है जब इस हवेली में ठाकुर वीरेंद्र सिंह का परिवार रहा करता था और जिस घटनाक्रम ने हवेली को श्रापित बना दिया। कहते हैं कि ठाकुर साहब का क्रूर व्यवहार और एक दुखद घटना ने इस हवेली को एक खौफनाक रहस्य बना दिया। सच और कल्पना के बीच इस कहानी के असली पहलुओं का पता कभी नहीं चला, लेकिन क्या यह वाकई एक अनकही और डरावनी कहानी है? यह कहानी 800 के दशक की शुरुआत की है, जब इस हवेली में ठाकुर वीरेंद्र सिंह का परिवार रहता था। ठाकुर साहब अमीर और प्रभावशाली जमींदार थे, पर उनके क्रूर स्वभाव के कारण लोग उनसे डरते थे। उन्होंने अपने नौकरों के साथ भी बुरा व्यवहार किया और हर एक से अपनी आज्ञा का पालन करने की उम्मीद रखी। पर उनका सबसे क्रूर कार्य था जब उन्होंने एक युवा नौकरानी, जिसका नाम चंपा था, उसको जबरन हवेली में काम करने के लिए मजबूर कर दिया, जबकि उसने उनके गलत इरादों का विरोध किया था। कुछ ही समय बाद चंपा की लाश हवेली के कुएं में मिली और तब से गांव के लोगों ने मान लिया कि उसकी आत्मा उसी हवेली में फंसी हुई है। चंपा की मौत के बाद से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। कई बार नौकरों ने रात के समय किसी लड़की के रोने और गुनगुनाने की आवाजें सुनी। चीजें अपने आप इधर उधर हो जाती और चंपा का नाम लेने पर हवेली में एक ठंडक सी छा जाती। ठाकुर सिंह ने शुरू में इन बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे वे भी अजीब अनुभव करने लगे। रात में वे कमरे में परछाइयां देख सकते थे, कभी अपने कंधे पर ठंडी सांस महसूस करते और कई बार तो वे जागते तो पाते कि एक लड़की फटे पुराने कपड़ों में उनके पलंग के पास खड़ी है। एक रात ठाकुर सिंह अपने कमरे में मृत पाए गए। उनकी मौत रहस्यमयी तरीके से हुई थी। उनके चेहरे पर भय की गहरी छाप थी, मानो उन्होंने कुछ बेहद भयानक देखा हो। उनके मरने के बाद उनका पूरा परिवार हवेली छोड़कर चला गया और हवेली धीरे धीरे खंडहर बन गई। 1990 के दशक में कुछ पैरानॉर्मल शोधकर्ताओं ने उस रात कुलधारा हवेली में रुकने का फैसला किया। उनके पास कैमरे, रिकॉर्डर और अन्य उपकरण थे, ताकि वे किसी अदृश्य शक्ति के सबूत इकट्ठा कर सकें। जैसे ही रात गहरी हुई, उन्होंने हवेली में किसी के चलने की आवाजें सुनी। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। भरी दीवारों पर परछाइयां नाचती सी दिखाई दी। अचानक उन्होंने एक महिला के रोने की आवाज सुनी। यह आवाज इतनी भयानक थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। आधी रात के वक्त टीम के एक सदस्य को आंगन के कुएं के पास एक परछाई दिखाई दी। उसने हिम्मत करके नीचे देखा और उसे कुएं की गहराई में उन्हें अजीब सी झलक मिली। उसकी आंखें एक अजीब खौफनाक खालीपन में झांक रही थीं, मानो वो अपनी कहानी सुनाने का प्रयास कर रही हो। यह दृश्य इतना भयावह था कि वह सदस्य अपना सारा सामान छोड़कर भाग खड़ा हुआ और उस घटना के बारे में कभी बात नहीं की। आज भी कुलधरा हवेली एक श्रापित धरोहर के रूप में खड़ी है। वहां से गुजरने वाले कहते हैं कि शाम होते ही धीमी धीमी गुनगुनाहट सुनाई देती है और कुएं के पास खड़ी एक परछाई दिखाई देती है, जिसकी आंखों में एक अजीब सा दुख और गुस्सा झलकता है। हवेली में आज भी उस श्राप का साया बना हुआ है और जो कोई भी इस हवेली में रुकने का साहस करता है, उसे चंपा के दर्द और उसके भयानक अंत का एहसास होता है। इस कहानी का अंत एक राज के साथ होता है, एक अनसुलझी गुत्थी जिसे कोई सुलझा नहीं सका और शायद कभी सुलझा पाए। आपको कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानी कुछ अलग को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।